सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल जिसका नाम है इन फिज़िक्स। सर मैं हूं आपका टीचर नकुल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने एक नई जर्नी स्टार्ट करी हुई थी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट बीच में कुछ वीडियोस नहीं आ पाई, कुछ लेक्चर्स नहीं बन पाए, जो भी रीज़न था चलो उसके लिए माफ़ी बहुत ज़्यादा। और अब से एक पूरा पैटर्न जो हमारा चल रहा था रेगुलर बेस पे वही हम कंटिन्यू करेंगे। तो करते हैं भाई आज का सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट। जिसने भी ये वीडियो देख रहे हो, जो बच्चे भी आप लोग, आई नो दैट इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम कि मैं बहुत समय से रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, तो अगेन एक बारी फिर से आप लोग से माफ़ी चाहूँगा। और आई नो कुछ बच्चे हैं जो वेट कर रहे थे क्लासेस का, वीडियोस का, कोई नहीं, अब से रेगुलर रहेंगे हम भी और आप भी रहिएगा। तो जो भी वीडियो पर आए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें अपना जो भी आपको लगता है, जहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं अपना स्टेट कमेंट करें, अपनी एरिया कमेंट करें। और बाकी आज का नया लेक्चर शुरू करते हैं, जो कि हमारे लेक्चर का नाम है बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो पहले हम ये समझते हैं कि भाई ये बेस्ट प्रैक्टिसेस किस मतलब है क्या चीज़ ये। ठीक है, टॉपिक है हमारा बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो भाई बेसिकली हमने क्या करा है, हमने एक इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझा है कि हमने एक अपनी तरफ से क्वेश्चन लिया हुआ है कि राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। वेट अ मिनट, या तो हमने क्या करा हुआ है, इधर एक अपना ही क्वेश्चन लिया हुआ है कि हमें एक प्रोग्राम लिख दो सिंपल इंटरेस्ट का। अच्छा, आप जानते होंगे, आपने बचपन में क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा, अपनी छोटी क्लासेस के अंदर, कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है कि आपका जो भी प्रिंसिपल है, जो भी आपका रेट है, जो भी आपका टाइम है, उन सब को आप डिवाइड कर दो बाय 100 से, तो ये आपका फॉर्मूला होता था किसका, सिंपल इंटरेस्ट का। राइट है। अब यही पहले तो हमने क्या करा, एक अपने दिमाग के अंदर माइंड में बना लिया कि भाई हमें सिंपल इंटरेस्ट का अगर प्रोग्राम लिखना भी है, कैलकुलेट करने का, तो मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए। मेरे को सबसे पहला प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए मेरा, फिर मुझे रेट चाहिए, फिर मेरे को टाइम कितने समय के लिए करना है वो चाहिए, और डिवाइड बाय उसको 100 करना पड़ेगा। तो हमने दिमाग के अंदर ही छोटी सी एक ये इमेजिनेशन बना ली कि ये चीज़ें, ये वेरिएबल मेरे को यूज़ करने पड़ेंगे। आ रही मेरी बात समझ? तो एक प्रोग्राम यहाँ लिखा हुआ है और एक प्रोग्राम आपको यहाँ राइट साइड पे दिख जाएगा। तो कहने को दोनों प्रोग्राम गलत नहीं है, कहने को दोनों प्रोग्राम बिल्कुल सही है। पहले हम इस प्रोग्राम को एनालाइज करते हैं, देन इस पे आएंगे। ओके देन यहाँ एनालाइज करते हैं। मैंने क्या करा, इधर एक ए नाम का वेरिएबल बनाया और उसके अंदर मैंने ऐसे करके कुछ इनपुट कहा यूज़र को कि तुम कुछ इनपुट दो, तो मैंने इनपुट की कमांड यहाँ पे दे दी है भाई, जो मुझे यूज़र से लेनी है। ठीक है, देन नेक्स्ट मैंने एक बी नाम का वेरिएबल बनाया और यहाँ पर भी मैंने क्या कर दिया, कुछ इनपुट की कमांड दे दी जो कि मुझे यूज़र से लेनी है। अगेन एक सी नाम का वेरिएबल और मुझे जो भी इनपुट से लेना है, और मैंने कहा भैया प्रिंट कर दो कि ए बी सी। कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। और मैं जब इसको जो भी आप, अगर मैं इसे आपको लाइव करके दिखाऊं, तो इसे लाइव करके भी देख लेते हैं, चलो एक बारी इसे लाइव करके भी देख लेते हैं एक बारी। ओके, तो मैं अपने VS कोड पे आ गया हूं और यहाँ पे एक लाइव करके देखते हैं। क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे जाता हूँ, मेरा एक ए नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे जाके मैं अपना फ्लोट इनपुट लेना चाहता हूँ। अच्छा, मैं फ्लोट ही क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि क्या पता भाई वो 24.0 या 36.0 ऐसे करके, तो फ्लोट लेना बेटर रहता है प्रोग्रामिंग के अंदर। अगर आप इंट लोगे तो फिर वो पॉइंट वाली वैल्यू कहीं ना कहीं छूट सकती है, इसलिए फ्लोट ले लो। फ्लोट आपके इंटीजर वैल्यू को भी कवर कर लेगा ऑन एन एवरेज, और आपकी डिसिमल वैल्यू को भी कवर कर देगा। आ रही है बात समझ? तो मैंने फ्लोट लिया, देन मुझे इनपुट लेना है मेरे यूज़र से। क्या इनपुट लेना है ज़रा देखते हैं कि हमारे भैया मुझे आप एंटर करवा दो कोई भी नंबर। अरे यार, कीबोर्ड भी कभी कभी अपनी मनमानी कर लेता है, ठीक है। एंटर द नंबर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। एक बी नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, बी के अंदर भी क्या कर देते हैं, सेम ही कमांड है मेरी। अच्छा, कॉपी भी तो नहीं हो रहा है यहाँ से, चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो नहीं चाहिए भाई, हट जाओ, लिख लेंगे पूरा का पूरा, क्या कर सकते हैं। तो अगेन भैया मैं फ्लोट वैल्यू को ही चाहता हूँ इनपुट लेना, ठीक है। अगेन एंटर, अरे यार क्या है, एंटर द वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे भी हमारी, बहुत बढ़िया। एक सी नाम का वेरिएबल बनाते हैं, उसमें भी कुछ फ्लोट
ले लेते हैं अपना जो भी है, ठीक है, फ्लोट ले लिया। देन इसके अंदर मुझे इनपुट लेना है यूज़र से, और क्या इनपुट लेना है कि एंटर द वैल्यू। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देन नीचे में गया और मैंने प्रिंट की कमांड दे दी कि भाई जो भी मेरा ए है उसको मल्टीप्लाई कर दो बी से, उसे मल्टीप्लाई कर दो सी से, और जो भी मेरा गिवन कमांड हो, जो भी आंसर है डिवाइड कर दो उसको 100 से। ये मैंने कमांड दे दी मेरी यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसे क्या करता हूँ भाई, अब मैं इसे कराता हूँ रन। तो जैसे ही इसे रन कराऊंगा तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा, एंटर द नंबर। तो मैंने एंटर नंबर कर दिया 67। देन मैं नीचे गया, एंटर द वैल्यू, तो मैंने कर दिया 09। देन मैं नीचे गया तो एंटर द वैल्यू अगेन, तो मैंने 9 कर दिया अपने हिसाब से, और आंसर में 54.27 आ गया मेरे पास। यानी कि अगर आप इस पूरे प्रोग्राम में एक चीज एनालाइज कर रहे हो, तो जब मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ, तो मुझे ही ये चीज़ पता है कि इधर इस ए वेरिएबल का मतलब क्या है, इधर ये ए वेरिएबल का मतलब क्या है। तो मुझे पता है भैया कि ए वेरिएबल का जो इधर मतलब है, उसका मतलब है क्या कि ये मेरी प्रिंसिपल वैल्यू है, ये मेरी प्रिंसिपल अमाउंट है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ये मेरी प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है। और जब मैंने इधर बी बनाया है तो ये सिर्फ मुझे ही पता है भाई, कि ये सिर्फ मुझे ही पता है कि ये क्या है, ये मेरा रेट है, ये मेरा क्या है, रेट, जो कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम हम सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले के अंदर लगाते हैं। आ रही है बात समझ। देन यहाँ पे जो मेरा सी वेरिएबल है, यहाँ ये सिर्फ मुझे ही पता है, यहाँ ये सिर्फ मुझे ही पता है कि भाई मेरे सी का मतलब है इधर टाइम। बनाने वाले को पता है, बट अगर यही चीज को मुझे सामने वाले को समझाना हो कि मेरे इस कोड में इस वेरिएबल का मतलब क्या है, वो कहलाता है बेस्ट प्रैक्टिसेस। कि मतलब कोई भी सामने वाला यूजर आपके कोड को पढ़े और वो समझ जाए कि आपने उस वेरिएबल को किस पर्पस से बनाया, उसमें क्या स्टोर करा। मेरी बात समझ रहे हो, मेरी बात को समझ रहे हो, बहुत बढ़िया। अगर मैं ये ना करके ABC ना करके अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल का नाम कुछ ऐसा ले लूं जो मैं यूजर को अगर दिखाऊं तो यूजर देखते ही समझ जाए, तो मैं इसका नाम इस बार ही पी ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे पी लेना है, अरे वाह वाह क्या करता है तुम, पी ले लिया। देन नीचे आते हैं, इसको काट के मैंने आर कर दिया। देन नीचे आते हैं, ठीक है, नीचे आते हैं, अरे रेंज, ठीक है, नीचे आते हैं और इसको मैं काट के टाइम कर देता हूँ। बात खत्म या नहीं हुई बताओ, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हो प्रिंट में पहले ब्लू आ रहा था, यहाँ पे अब नहीं आ रहा, क्योंकि अब मैंने वेरिएबल चेंज कर दिए हैं। तो यानी कि अब मैंने वेरिएबल ही चेंज कर दिए हैं। P इंटू आर इंटू टी, इधर आ जाएगा P, इधर आ जाएगा R, और इधर आ जाएगा आपका T मतलब टाइम। अब आप देख रहे हो यहाँ पे कि इधर अब मुझे जरूरत भी नहीं है बताने की कि मैं इधर क्या करना चाह रहा हूँ। P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट एंड T फॉर टाइम। इट्स अ वेरी इजी थिंग। क्या अब जो मैं करूंगा उसमें क्या मेरा आंसर सेम आएगा? हाँ भाई सेम आएगा, क्योंकि आपने करा ही क्या है, आपने एक बेस्ट प्रैक्टिसेस के तौर पे आपने अपने वेरिएबल को वो नाम दिया है जो आप अपने फॉर्मूले के अंदर यूज करते हो। आ रही है बात समझ? चलिए बहुत बढ़िया, इसे रन करा के देखते हैं एक बार जरा, इसे रन कराते हैं तो क्या आता है हमारे पास। अगेन एंटर द नंबर आ गया, कोई भी नंबर एंटर कर दिया, लो मैंने, ठीक है, कोई भी नंबर एंटर कर दिया, कोई भी नंबर एंटर कर दिया, यहाँ पे मेरे को जो मेरा आउटपुट जनरेट हो गया। यानी कि भाई अगर आप कुछ प्रोग्राम लिख रहे हो तो उसको इतनी सरल भाषा में, इतनी अंडरस्टैंडिंग के साथ वैलिड वेरिएबल का यूज करके जो सामने वाले को इजीली समझ में आ जाए, वैसी चीजों का यूज करके अगर आप करते हो तो इट विल बी द बेस्ट तरीका ऑफ करने का प्रोग्राम। आ रही है मेरी बात समझ? तो उम्मीद करता हूं आपको ये बेस्ट प्रैक्टिसेस वाला फंडा समझ में आ गया होगा, दिमाग में गया होगा कि अगर आप भी अपने प्रोग्राम के अंदर कोई वेरिएबल बना रहे हो तो उसको इतना सॉर्ट करके बना दो कि आपके साथ साथ आपका दोस्त यार भी उस चीज को समझ जाए कि भाई तूने पी का मतलब क्या है, तेरे आर का मतलब क्या है, तेरे टी का मतलब क्या है। मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं अपने लेक्चर पे, आगे चलते हैं अपने लेक्चर पे, इसे करते हैं बंद, दोबारा लेक्चर पे चलते हैं। तो अगेन देख लो यहाँ पे ABC लिया था, तो उधर ABC का मेरे को वैलिड मतलब नहीं चल रहा था पता, बट यहीं पे जब मैंने इधर जब मैंने इधर P ले लिया, R ले लिया, T ले लिया, तो मुझे पता चल रहा है कि PRT का मतलब क्या क्या इस प्रोग्राम के अंदर है। आ रही है मेरी बात समझ? बहुत बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है कन्वर्जन, जो कि है कन्वर्जन। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो कन्वर्जन का मतलब क्या होता है? एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होने का मतलब क्या होता है? कन्वर्जन होता है, डिस्पाइट कि वो फॉर्म कैसी। आ रही है मेरी बात समझ? बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं क्या है।
चेंजिंग ऑफ वन टाइप ऑफ डेटा टाइप, मोस्ट इंपॉर्टेंट, चेंजिंग ऑफ वन टाइप ऑफ डेटा टाइप इनटू one type of data type into one type of data type into another data type into another data type। मतलब क्या है कि एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट होने की प्रक्रिया को हम कन्वर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्वर्जन कहते हैं। और जब आप टाइप को ही बदल रहे हो, मेरी बात समझ रहे हो, आपने एक डेटा टाइप से किसी और डेटा टाइप में उसको बदल दिया तो वो कहलाता है टाइप कन्वर्जन। क्या कहलाता है? टाइप कन्वर्जन। कन्वर्जन भी दो प्रकार की देखते हैं हम, ठीक है, तो वो कहलाता है टाइप कन्वर्जन। क्या इसका मतलब है? जरा थोड़ा आपको मैं ऐसी एक एनालाइज करा देता हूं कि मान के चलिए कि आपने क्या करा, आपने कोई एक वेरिएबल बनाया था जिसके अंदर आपने इंट वैल्यू को स्टोर कराया, बट अब आप चाहते हो कि भाई मैं इसका बदल दूं जो भी है, तो आप इसको चाहो तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो, आप इसे चाहो तो फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हो, आप इसे चाहो तो बूल में कन्वर्ट कर सकते हो, जिसमें भी आप चाहो आप उसमें से कन्वर्ट कर सकते हो। उसको कहते हैं टाइप कन्वर्जन। आ रही है बात समझ? बहुत बढ़िया। अगला क्या आता है? अच्छा, एक चीज और है कि ये ऑटोमेटिकली जो है पाइथन इंटरप्रेटर के द्वारा कर दी जाती है, आपको इतना अकल लगाने की जरूरत नहीं है उसके अंदर। मेरी बात को समझ रहे हो? आपको अक्ल लगाने की जरूरत नहीं है, ये काम आप ही आपका पाइथन इंटरप्रेटर करके दे देगा आपको टाइप कन्वर्जन का। बट इसके आगे वाला जो टॉपिक है जो कि है टाइप कास्टिंग का, इसके अंदर क्या होता है जो एग्जिस्टिंग डेटा टाइप है हम उसको अनदर डेटा टाइप में चेंज कर देते हैं खुद से, मतलब मैन्युअली हम करते हैं, कंपाइलर नहीं करेगा, इंटरप्रेटर नहीं करेगा, ये हम करेंगे, उसे हम कहते हैं टाइप कास्टिंग। इसलिए यहाँ लिखा है टाइप कास्टिंग इज अ टेक्निक। टाइप कास्टिंग एक टेक्निक है जिसके अंदर हम चेंज करते हैं एग्जिस्टिंग डेटा टाइप को अनदर डेटा टाइप के अंदर और मैन्युअली करते हैं, ठीक है, सब कुछ नहीं छोड़ना उसके ऊपर, इंटरप्रेटर के ऊपर इतना दबाव नहीं डालने का, खुद काम अपन को भी करने का है, मालूम, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए समझ में आया इतनी मेरी बात? बहुत बढ़िया। चलते हैं भाई, इसको अभी डीप देखेंगे आगे और दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं भैया टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। आप बोलोगे सही तो पढ़ चुके हैं, दोबारा क्यों पढ़ना? मैंने कहा ठीक है हम पढ़ चुके हैं, समझ रहा हूँ उस बात को, बट अभी भी बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे हैं जो आपको नहीं आएंगे समझ इसके अंदर, क्योंकि ये बहुत यूज़ होंगे भी आगे जाके, बहुत यूज़ हैं। और खासकर भैया अगर मैं बोलूँ खासकर अगर मैं बोलूँ तो रिलेशनल का या फिर असाइनमेंट का या लॉजिकल का, इनका तो बहुत ज़्यादा यूज़ है मेरे लूप स्टेटमेंट्स में, ठीक है, मेरे कंडीशंस के अंदर बहुत सारे हैं। तो अभी धीरे धीरे थोड़ा इनको और जान लेते हैं, देन आगे चलते हैं, ठीक है। तो क्या है भाई? सबसे पहला टाइप्स ऑफ ऑपरेटर है। क्या होते हैं ऑपरेटर? भैया ऑपरेटर एक सिंबल होता है जो कि कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेगा किन्हीं भी दो ऑपरेंड्स के बीच में। क्या मतलब है इसका? मतलब है कि मान के चलो कि मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने एक a नाम का वेरिएबल लिया, इसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर कराई 23, स्ट्रिंग है, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? सॉरी स्ट्रिंग कह रहा हूँ, इसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर कराई है आपकी इंटीजर। देन एक b नाम का वेरिएबल लिया, उसमें मैंने स्टोर करा ली 32 वैल्यू। अब मैं चाहता हूँ मेरा कोई c वेरिएबल ऐसा हो जिसके अंदर मेरी a प्लस b की वैल्यू आ जाए। मेरी बात समझ रहे हो? तो इधर मेरा a और b क्या है तो वेरिएबल, बट ये इस केस में क्या है? ऑपरेंड है। ये क्या है? ऑपरेंड है। जो बीच में मैंने ये सिंबल का यूज करा है ये मेरा ऑपरेटर है जिसका कुछ सर्टेन स्पेसिफिक ऑपरेशन है, कि प्लस का मतलब क्या होगा? एडिशन करके दे देगा आपको। आ रही है बात समझ? और इस पूरी की पूरी जंजाल को जो यहाँ लिखी हुई है इसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं इसको? हम स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जब भी मैं इसे प्रिंट कराऊंगा कि भाई मुझे प्रिंट करके दे दो सी की वैल्यू, तो मुझे आउटपुट के अंदर क्या मिलेगा? भाई ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों का एडिशन मिल जाएगा। कितना है? 23 और 32, जितना भी इधर आ जाएगा 55 आंसर हमारे पास आ जाएगा। दैट्स इट। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसी को हम कहते हैं ऑपरेटर, और कुछ इनके ऑपरेशंस भी होते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं आपके सामने? प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। देन इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंट, यानी किसी चीज की पावर, ठीक है, पावर कहते हैं। इसे कहते हैं मॉड्यूलो, या आपको रिमाइंडर दे देता है, बस रिमाइंडर देगा, ठीक है, क्वोशंट यानी कि आंसर नहीं देगा, रिमाइंडर देगा वो आपको बस। आ रही है मेरी बात समझ? इसका एक प्रैक्टिकल मैं आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आपको वो चीज़ दिमाग में रहे। तो काम करते हैं, इस पूरे को हम कर देते हैं कमेंट आउट, ठीक है, इस पूरे को हम कर देते हैं यहाँ पे कमेंट आउट। चलो भैया कमेंट आउट हो जाओ, कर दिया भैया कमेंट आउट। चलिए
अब चलते हैं नीचे, करते हैं दूसरा प्रोग्राम। क्या करते हैं भाई, सबसे पहले हम करते हैं एक ए नाम का या फिर एक num1 नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं। उसके अंदर मैं डाल देता हूँ मेरी वैल्यू, कुछ भी डाल देते हैं, चलो यूज़र से ले लेते हैं, जो भी होगा वो देखी जाएगी। ठीक है, तो यूज़र से भी ले लेते हैं, चलो इनपुट इंट। ठीक है, इंट, देन मुझे इनपुट करानी है मेरी वैल्यू कि भैया एंटर द नंबर। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है, बहुत बढ़िया। देन मुझे num2 भी मेरे यूज़र से लेना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। num2 यूज़र से लेंगे तो वो भी कैसे लेंगे भैया, इंट लेंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, इसके अंदर मैं इनपुट कराऊंगा मेरी एक और वैल्यू। ठीक है, एंटर द वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इधर एक सी नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है, जिसके अंदर मैं सी नाम का वेरिएबल, अब मैं बहुत सारी कमांड में एक साथ दे दूंगा, या फिर मैं ये ना करके सीधा ही अपना प्रिंट स्टेटमेंट दे देता हूँ और इसके अंदर मैं बोल देता हूँ कि परफॉर्म कर दो फंक्शन, एक तो a प्लस बी परफॉर्म कर दो। चलो, अच्छा num1 लिया है ना हमने यहाँ पे, ओके, तो num1 प्लस num2 परफॉर्म कर दो। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ भाई, हाँ, अब मैं चाहता हूँ कि प्रिंट हो जाए इनका जो भी मुझे मिले, num1 मल्टीप्लाई num2। कोई दिक्कत नहीं है, ये भी फॉर्म करा, मैं एक ही बारी में सारे करा देता हूँ ताकि आपको सारे ही समझ में आ जाएंगे एक ही बारी में जो भी होगा। ठीक है, यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट दी दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो गया ये, यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट दी मैंने दोबारा, और इसके अंदर मैं करा देता हूँ अब num1 माइनस num2। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी सारे ऑपरेटर लगा दिए हैं। ठीक है, बढ़िया से। चलिए अब इसे कराते हैं प्रिंट एक बारी, जरा क्या आता है हमारा आंसर। चलो भैया हटो साइड हो, एंटर द नंबर मांग रहा है, नंबर एंटर कर देते हैं अपना। अरे नहीं चाहिए भाई, तू उड़ जाना साइड। 87 डाल दिया अपना नंबर। दूसरा नंबर मांग रहा है, चलो 3 डाल देते हैं, 3। कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ आ गई। क्या क्या आ गई कि अगर मैं 87 में +3 करूँगा तो 90 आ जाएगा, 87 को मल्टीप्लाई करूँगा 3 से तो 261 पे आ जाएगा, और अगर मैं 83 में से 87 में 3 माइनस करूँगा तो मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो मेरे यहाँ पे 84 आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो गाइस 84 आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। अच्छा, मैं 2-3 ऑपरेटर तुम्हें और समझा देता हूँ ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। जैसे कि मेरा प्रिंट हो गया, प्रिंट में डाल देते हैं एक और कमांड कि num1 ओके डबल मल्टीप्लाई num2। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे भी, इसे भी एक बार प्रिंट करा के देख लेते हैं क्या आता है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या है भैया, ऐसे दोबारा सब कुछ करना पड़ेगा, तो काम करते हैं 9 और 9, दोनों नंबर डाल देते हैं, दोनों नंबर यहाँ डाल देते हैं 9 और 9, और तो सब चीज़ आ गई। देख रहे हो 9 की पावर 9, इसका मतलब है कि 9 की पावर 9। अरे ये एंटर द नंबर, ये तो अभी हुआ मेरे हिसाब से, है ना, तो उसका मतलब हो गया 9 की पावर 9। आ रही है बात समझ, नहीं आ रही, पक्का बात समझ में आ रही है। ठीक है, num2 इसको यहाँ से हटाओ, num2 और इधर करो ब्रैकेट बंद, इसको यहाँ से हटाओ। तो ये आपका कमांड है, 9 की पावर 9 आपके सामने, ये रहा आपका आंसर। आ रही है बात समझ, ठीक है। तो इन ऑपरेटर की ढंग से प्रैक्टिस कर लेना भाई, छोटे मोटे ऑपरेशन से आ जाते हैं इससे एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो एक काम करते हैं भाई कि अब दूसरा हमारे जो ऑपरेटर्स हैं वो भी सेम कुछ रिलेशनल या फिर कंपैरिजन ऑपरेटर्स बोलते हैं इनको हम। ठीक है, रिलेशनल या फिर कंपैरिजन ऑपरेटर्स बोलते हैं हम इनको। इनका आंसर बूल में आता है, या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा, इस तरीके से। आ रही है बात समझ, आंसर इसका बूलियन में आता है आपका। इसे भी करके देख लेते हैं एक बारी, इसे भी करके देख लेते हैं। चलिए, चलो भैया VS कोड आ जाओ मेरे सामने। ठीक है, तो एक काम करते हैं, काम क्या करते हैं इसके अंदर, ये सब तो हो गया। अब प्रिंट करा के देख लेते हैं कि एक काम करो भैया, इसको मैं आपको समझाऊंगा जब मैं थोड़ा लूप में जाऊंगा ना, लूप वाले कंसेप्ट में जाऊंगा, तो इन तीनों को ढंग से वहीं समझाता हूँ,
क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल यूज समझ में आएगा इसका आपको। अभी थोड़ा बहुत ऐसा ना हो जाए आपको ये बहुत ज़्यादा कोलैप्स हो जाए, ठीक है, इसलिए मैं चाहता नहीं कि बिल्कुल इसके अंदर डीपली जाना, बट इतना समझ लो कि इनको बस याद कर लेना आप कि भैया ये कुछ हमारे ऑपरेटर्स हैं, इनको मैं डीपली डिस्कस कराऊंगा आपके सामने जब मैं लूप्स पढ़ा रहा हूँ बढ़िया ढंग से। आ रही है मेरी बात समझ? ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे क्या है, मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ। क्या क्वेश्चंस लाया हूँ कि आपको प्रोग्राम लिखना है सम ऑफ टू नंबर्स का। भैया तो ऑब्वियस सी बात है, मैं आपको एक छोटा सा आउटलुक दे देता हूँ, मैंने बनाया भी था अभी प्रोग्राम, तो वही सेम प्रोग्राम बनाना है आपको। आपको एक प्रोग्राम लिखना है कि आपको एरिया निकालना है रेक्टेंगल का, ठीक है। अब बेस्ट प्रैक्टिसेस के हिसाब से तो मैं ऐसे ही करूँगा ना कि मैं एल नाम का वेरिएबल बनाऊंगा, इसमें मैं क्या कर दूंगा, फ्लोट डेटा टाइप लेके इसके अंदर मैं इनपुट करा दूंगा जो भी मेरा उधर होगा कि भैया एंटर द वैल्यू, ठीक है, यहाँ से करा बंद। ऐसे ही मैं एक बी नाम का कर लूँगा, इधर भी मैं फ्लोट डाल दूंगा, क्योंकि फ्लोट कवर कर लेगा इंटीजर को भी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं फ्लोट लेना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। इधर भी मैं कर दूंगा एंटर द वैल्यू, क्योंकि इधर ये बात कंसर्न है कि अगर मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल का लिख रहा हूँ या स्क्वायर का लिख रहा हूँ तो लेंथ और ब्रेथ एल और बी से स्टार्ट होता है। देन मैं क्या करूँगा, यहाँ प्रिंट कर दूंगा जो भी मेरे रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी मेरे रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है। तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा, एल मल्टीप्लाई बी, ठीक है, और मेरा आउटपुट जो भी आपको यहाँ पे आ जाएगा, भैया आपसे मांग लेगा, आपने मान के चलो 5 दे दिया, देन आपने दोबारा से 5 दे दिया, देन आपको जो भी आपका मैक्स जो रिजल्ट आ जाएगा आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, खत्म बात, कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप से बना के खुद कर लोगे ये वाला, बहुत बढ़िया, बहुत शाबाश। अगला है आपका राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट एन एरिया ऑफ अ स्क्वायर। सेम कहानी है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर निकालना है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इनटू साइड कर देना, काम आपका हो जाएगा, ठीक है, सेम टू सेम है। अब आप ये मत सोचना भैया कि मैं तो साइड का स्क्वायर कर दूं, इधर इसको दो तरीके से कर सकते हो इवन तो आप, ठीक है, कि आपने क्या करा, S1 करके बनाया, ठीक है, कि भैया फ्लोट ले लिया, यहाँ पे आपने इनपुट करा दिया, ठीक है, जो भी आपकी वैल्यू होगी आपने यहाँ पे इनपुट करा दी, उसने इनपुट दे दी अपनी वैल्यू। फिर आप क्या करना भैया, प्रिंट करा देना कि S1 सॉरी यहाँ गलती से आ गया, कि यहाँ क्या करना, इधर आप जो भी आपका इधर आपने S1 नाम का बनाया हुआ है इसी को इसी से मल्टीप्लाई कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, पक्की बात है, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ये आपका प्रिंट हो जाएगा जो भी आपका आप उसे इनपुट दोगे, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए ये भी समझ में आ गए, 3 क्वेश्चन है, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, इनका आप जो भी आपने हिसाब से प्रोग्राम जैसा आपको अच्छा लगे बना लेना। और एक चीज़ और है यार, देखो सिंपल सी कहानी है, हर किसी का दिमाग अलग अलग होता है, करने का तरीका अलग अलग होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि जैसा आपका दोस्त प्रोग्राम लिख रहा है आप भी वैसा लिखो। आप अपनी समझ से, आप अपने तरीके से उस प्रोग्राम को जो आपके दोस्त ने एक पन्ने में लिखा है, क्या पता आप कुछ कंडीशन लगा के उस आधे पन्ने में ख़त्म कर दो। तो ये मत सोचा करो कि जैसा आपके दोस्त से लिखा है वही ठीक होगा। प्रोग्राम को लिखने के बहुत तरीके हैं, कोई 1 पन्ने में लिख रहा है, कोई 2.5 पन्ने में लिख रहा है और आप आधे पन्ने में लिख रहे हो, क्योंकि आपका बेसिक स्ट्रांग है, आपको वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स पता है जो क्लेवर इसके अंदर पढ़े थे, जो टर्नरी ऑपरेटर के अंदर पढ़े थे, कि बड़ा बड़ा काम एक स्टेटमेंट के अंदर ही खत्म हो रहा था, तो मैं क्यों इतना बड़ा कोड प्रोग्राम लिखूंगा यार। आ रही है मेरी बात समझ, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए आगे, बहुत ही धन्यवाद। चलिए आज के लिए इतना ही, बिल्कुल अभी क्लास स्टार्ट हुई है तो मैं ज़्यादा लंबा कुछ पढ़ाना नहीं चाह रहा हूँ आपको, दोबारा मैं उस आग में डालना चाह रहा हूँ जो हम लोगों ने स्टार्ट करी थी। आ रही है मेरी बात समझ, चलिए बहुत बढ़िया। तो बहुत ही शुक्राना आप लोगों का कि आप लेक्चर में बने रहें और इंतज़ार भी करा वीडियो का, उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया दिल से, सच में। और चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो के अंदर बहुत ही जल्द, बहुत ही जल्द, मतलब आज वीडियो डल गई ये वाली, तो कल आपको वीडियो दूसरी मिल जाएगी, ज़्यादा वेट नहीं कराएंगे। आ रही है मेरी बात समझ, बहुत बढ़िया। तो चलिए भाई मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, थैंक यू, बाय बाय।